नमस्कार, मैं उमेश जोशी। हरियाणा न्यूज़ के खास प्रोग्राम खरी खरी में आपका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हम खास मुलाकात करेंगे राज्यसभा सदस्य डॉक्टर राम प्रकाश से। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप शिक्षाविद हैं, साथ राजनेता भी हैं। दोनों में क्या समानता देखते हैं? शिक्षाविद हूँ या नहीं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन अध्यापन के माध्यम से रोजी रोटी कमाता रहा हूँ। मेरे विचार में अध्यापक की बड़ी जिम्मेवारी अगली पीढ़ी के निर्माण का है और यही राष्ट्र निर्माण का माध्यम है। राजनीति में भी जो व्यक्ति काम करते हैं, छोटे पद पे हों बड़े पे हों, उनका लक्ष्य भी राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। इसलिए अलग अलग भले दिखाई दें, ध्येय एक है, लक्ष्य एक है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि राष्ट्र निर्माण लक्ष्य होना चाहिए। क्या राजनेता इस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं? राजनीति में जैसा समाज है वैसे व्यक्ति आएंगे। समाज से भिन्न तो कहीं से व्यक्ति नहीं आएंगे। इसलिए उनमें वो भी हैं जो इस लक्ष्य के लिए काम करते हैं, वे भी हैं जो निज हित के लिए काम करते हैं। जैसा समाज है वैसे ही राजनेता बनेंगे। डॉक्टर साहब, आप इसी समाज के हिस्से हैं। आप राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। इसी समाज में रहने वाले दूसरे लोग निज हित में काम कर रहे हैं। ये विरोधाभास क्यों? सबके अपने अपने संस्कार हैं। मेरे संस्कार ऋषि दयानंद की विचारधारा से प्रभावित होकर के बने हैं। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ। ईश्वर को कर्मों का फल प्रदाता मानता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं कोई बुरा काम करूँगा तो मैं उसके फल से बच नहीं सकूँगा। किसी और के कुछ और संस्कार हो सकते हैं, वे अपने संस्कारों के अनुसार काम करता है, मैं अपनों के अनुसार काम करता हूँ, तो भिन्नता स्वाभाविक है। आप जिस ध्येय को लेकर राजनीति में आए, क्या उस ध्येय को पूरा कर पा रहे हैं? क्या आप संतुष्ट हैं अपनी भूमिका से? मैं न पूर्णतया संतुष्ट हूँ न असंतुष्ट हूँ। जितनी मेरी क्षमताएं हैं उसके मुताबिक काम करता हूँ। मेरी क्षमता उससे अधिक होती तो अधिक परिणाम मिल पाते। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कर्म करना अपने आप में कर्म का सबसे बड़ा रिवार्ड है। तो इसलिए मैं खुश हूँ, सुखी हूँ। मेरे मन के ऊपर कोई किसी किस्म का बोझ नहीं है कि मैं अपना कर्तव्य पालन नहीं कर पा रहा। राजनीति एक टीम वर्क है। उस टीम में आपकी विचारधारा से मेल खाते लोग अगर नहीं हैं तो आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग आपकी विचारधारा से मेल खाते हों। आप उनमें कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? कोई व्यक्ति भी जो राजनीति में काम करे, उसे अपने साथ काम करने वाले लोगों का अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए। क्या खूबियां हैं, कहाँ कमियां हैं। जो उसकी खूबियां हैं, क्षमताएं हैं, उसका लाभ उठा करके काम किया जाए और जो उसके अंदर अभी कमियां हैं उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाए जितना हो पाता है। तो इसलिए मैं अपने साथियों के साथ मिल के काम करता हूँ। और जब मैं कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष था तब मैंने ये देखा कि अगर आपके मन के अंदर कार्यकर्ता के लिए प्यार है, मोहब्बत है, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख समझने की भावना है, तो निश्चित रूप से सहयोग मिलता है। आप अध्यापन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, एक यूनिवर्सिटी में आप प्रो चांसलर भी रहे। अचानक राजनीति में आने का कैसे मन बना? जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं बचपन से ही आर्य समाज की विचारधारा से प्रेरित रहा हूँ। ऋषि दयानंद स्वयं एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और सभी आर्य समाजियों के जिम्मे एक किस्म की ये जिम्मेवारी रही है कि वो समाज में जितना अच्छा परिवर्तन ला सकें उतना लाने का प्रयास करें। इसलिए अध्यापन के साथ साथ मेरी इस तरह की रुचियाँ बनी रही। मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया, उससे मैं जितना कुछ कर पा रहा हूँ करने का प्रयास करता हूँ। अध्यापक के नाते अपने स्टूडेंट्स को बताते होंगे कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, MBA करना है, किसी और फील्ड में एक्सेल करना है। क्या कभी किसी स्टूडेंट को आपने कहा कि आपको नेता बनना है? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप राजनीति में आना चाहते हैं कुछ करने के लिए। क्या आपके स्टूडेंट्स नहीं कर सकते राजनीति में आकर? वो अपनी रुचियों के मुताबिक अपना कार्य क्षेत्र चुने, उसके लिए वो स्वतंत्र रहने चाहिए। और अगर मुझसे परामर्श लें तो मैं उनकी क्षमताओं का
मूल्यांकन करके उनको बताऊं कि आप इस क्षेत्र में जा सकोगे नहीं जा सकोगे। आज भी मैं बहुत से कार्यकर्ताओं को ये बात कहता हूं कि कुछ राजनेता बनने के निस्बत रोज़गार का साधन जुटाओ ताकि आप अपने माँ बाप की सेवा कर सको, बच्चों का पालन कर सको। और आज मैं समझता हूँ राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा ये है कि हम अपने पाँवों पे खड़े होकर जो हमारे आसपास हैं उनकी मदद कर सकें। मैं आप ही की बात नहीं कर रहा। इस देश में कोई भी अध्यापक, कोई भी प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्कूल में अपने स्टूडेंट से ये नहीं कहता कि आप अपना करियर राजनीति में बनाइए। स्टूडेंट खुद तय करता है मुझे राजनीति में जाना है। क्या राजनीति एक प्रोफेशन नहीं हो सकता? राजनीति प्रोफेशन नहीं बनना चाहिए। हमारे शास्त्रों में इसे राजधर्म कहा है। हमने इसे धर्म के निस्बत राजनीति बना दिया। अब ये पॉलिटिकल साइंस हुई, फिर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो गई और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी बनती जा रही है, ऐसे चुनाव जीता जाए। तो जो मेरी बैकग्राउंड है जिसमें राजनीति को राजधर्म कह करके संबोधित किया गया है, उसके साथ ये चिंतन मेल नहीं खाता। डॉक्टर साहब, युवा पीढ़ी लगातार राजनीति की ओर बढ़ रही है, उस रुझान बढ़ रहा है और इसको फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाहती है युवा पीढ़ी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो नई पीढ़ी है उसे दो काम बहुत आसान लगते हैं, प्रसिद्धि का कारण लगते हैं। लगता है इसमें बहुत धन है, एक राजनीति, दूसरा फिल्म इंडस्ट्री जी। पर मैं समझता हूँ दोनों में बहुत फिसलन है। हर आदमी के लिए पाँव जमाना संभव नहीं है और आदमी के कोई नैतिक मूल्य हों, उनके आधार पर अपना जीवन यापन करते हुए जनसेवा करने के लिए राजनीति करे, मुझे ऐसी बात पसंद रहेगी। एक फील्ड आपने छोड़ दिया डॉक्टर साहब, क्रिकेट खिलाड़ी बनना। हमारे देश में ये भी एक क्रेज़ है और फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट, इनके मार्फत लोग राजनीति में आ रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूँ। मुझे क्रिकेट का ABC भी नहीं आता जी। न मैंने सीखना चाहा। मैं हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को उसका एक सदस्य बन के कमज़ोर नहीं करना चाहता था। मेरी क्रिकेट को इतनी ही सेवा है। लेकिन ये जो ग्लैमर की राजनीति है, ये जन सेवा का माध्यम नहीं बन सकती। जन सेवा एक कठिन तपस्या है। हा हुल्ला का नाम राजनीति नहीं है। जी। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला बना रहेगा।